नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात। मैं आप लोग के बीच आज जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसे सुन के आप सोच में काफ़ी पड़ जाएंगे कि एक तोता जो खूनी को पहचान लेता है और पुलिस तोते के ही कहने पे मुजरिम को पकड़ पाता है। चलिए आज इस घटना के बारे में बात करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश का जिला आगरा, उसके अंदर में एक कॉलोनी था, बालकेश्वर कॉलोनी, जहाँ पे विजय नाम के व्यक्ति रहते थे। उनका एक अच्छा हंसता खेलता परिवार था। उस परिवार में उनके पिताजी, उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। वो अच्छा खासा परिवार चल रहा था, लेकिन 20 फरवरी 2014 को उनको एक शादी समारोह में जाना था। उस शादी समारोह में जाने के लिए परिवार के सब लोग को बोलते हैं तैयार होने के लिए, लेकिन उनके पिताजी मना कर देते हैं कि हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं जाऊंगा। उनकी वाइफ भी मना कर देती है कि मैं भी पिताजी के साथ रह जाती हूँ। तो ये विजय जी अपने बच्चों को लेकर शादी समारोह में चले जाते हैं। शादी समारोह से जब घर लौटते हैं, जब वो ऊपर वाले कमरे में अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं, तो वहाँ पे देख के वो काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपनी वाइफ को देखते हैं खून से लथपथ, और बगल में अपने डॉगी को देखते हैं खून से लथपथ। तो ये देखते हुए वो भी चक्कर खा के वहीं गिर जाते हैं। फिर बच्चे कुछ देर बाद रूम में जाते हैं, तो बच्चे देखते हैं कि एक तरफ अपने पिताजी को गिरे हुए, एक तरफ माँ को लेटे हुए, एक तरफ कुत्ते को गिरे हुए। बच्चे काफ़ी तेज से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। बच्चे की आवाज़ सुन के मोहल्ला वाले घर में आते हैं और देखते हैं घर की स्थिति, हालत देखने के बाद वो काफ़ी घबराते हैं, कुछ रोने लगते हैं, कुछ बताते हैं कि फिर विजय जी को वहाँ से उठाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो विजय जी को बोलते हैं कि हम लोग ने आवाज़ सुनी थी कुत्ता की बहुत तेज़, लेकिन हम लोग सोचे कि कुत्ता ऐसे ही आवाज़ देती रहती है, हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए और ये घटना हो गया। फिर सुबह होती है, सुबह पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस फिर आती है। पुलिस आने के बाद सारी घटना को देखती है और घटना को देखते हुए वो मुजरिम की तलाश में लग जाती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग मिल नहीं रहा था। इधर इनका जो भी काम चल रहा था परिवार के अंदर, बाहरी लोगों का आना जाना लगा रहता था। दोस्त महिम जितने भी लोग थे वो सभी विजय जी को सांत्वना देने के लिए घर आते जाते थे। इधर पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ मिल नहीं रही थी। उसी बीच विजय जी से पुलिस पूछती है, तो विजय जी एक व्यक्ति का नाम बताते हैं कि उनसे कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी के लिए हमारी उसके साथ कहा सुनी हुई थी, जो मैंने हाल में भी प्रॉपर्टी ली है। तो पुलिस उस व्यक्ति के पास जाती है और उस व्यक्ति को उठाकर पूछताछ करती है। वो कुछ नहीं बताता, फिर सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन वो व्यक्ति बोलता है कि साहब हमारी उनके साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि जिसके चलते हम उनकी वाइफ को मार दें। तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होती है, इस आधार पे इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस की निगरानी उस पर होती है। पुलिस फिर से घर पे आती है और छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलते हैं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलते हैं। इधर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, तो पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि उनकी वाइफ का नाम होता है नीलम शर्मा, जिनकी उम्र 48 वर्ष होती है। बताया पुलिस के द्वारा बताया जाता है कि उस महिला को तकरीबन 12 चाकू मारे गए थे। जिस तरह से लग रहा था कि कोई अपनी उनके साथ खुन्नस निकाल रहा हो। एक तरफ कुत्ते को 9 चाकू मारे गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ते पे भी काफ़ी गुस्से हो गए थे, काफ़ी परेशान हो गए थे, इसलिए वो अपनी खुन्नस में आके उस कुत्ते को भी बार बार हथियार से वार कर रहे थे, उस कुत्ते के ऊपर भी। ये पुलिस को मामला समझ में नहीं आ रहा था और पुलिस अपनी छानबीन कर ही रही थी, लेकिन विजय जी जितने भी लोग आते जाते थे घर पे, सब पे अपनी नज़र रखे रहते थे। उस घर में एक तोता होता है,
उस तोते का नाम होता है हीरा। वो तोता एक व्यक्ति को देखकर काफ़ी पिंजरे में फड़फड़ाने लगता है। जैसे कि 20 फरवरी की रात को जब उस तोता को देखा गया था तो तोता काफ़ी उड़ने की कोशिश, बचाने का कोशिश, भागने की कोशिश काफ़ी कर रहा था, लेकिन वो पिंजरे में कैद था, वो पिंजरा से निकल नहीं पा रहा था। उसके पंख के टुकड़े चारों बगल इधर उधर छींटे पड़े थे। इसी तरह वो एक शख्स को देखता था तो वो काफ़ी फड़फड़ाने लगता था, चिल्लाने लगता था। तो विजय जी इस चीज़ को नोटिस किए। मेहमान जब घर से बाहर चले गए तो विजय जी उस तोते के पास गए। विजय जी उससे पूछे कि अपनी वाइफ का नाम लेके, नीलम शर्मा का, कि नीलम शर्मा को किसने मारा। तो तोता बोलता है कि उसने मारा, उसने मारा। तो ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके सारे रिश्तेदार, मेहमान, दोस्तों का नाम ही लेना शुरू किए। तो सभी का नाम लिए तो वो तोता कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन एक आंसू का नाम वो लेते थे तो तोता बोलती थी कि उसी ने मारा, उसी ने मारा। तो विजय जी ये देख के काफ़ी हैरान थे। वो कुछ देर बाहर चले जाते हैं, कुछ देर के बाद फिर तोता के पास जाते हैं, फिर सभी का नाम लेते हैं तो तोता किसी के नाम लेने पे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जैसे ही आंसू का नाम लेते हैं तो तोता बोलता है उसी ने मारा, उसी ने मारा। विजय जी को शक होता है और ये बातें पुलिस को बताते हैं। पुलिस को जब ये बात पता चलती है तो आशु को बुलाया जाता है और आशु को घर पे लेकर जाया जाता है। जैसे ही तोता आशु को देखती है तो तोता काफ़ी फड़फड़ाने लगती है, काफ़ी बेचैन हो जाती है, काफ़ी परेशान हो जाती है। तो पुलिस आशु को पकड़ कर ले जाती है। इधर तोता का काफ़ी बुरा हाल हो गया था, तोता कुछ खा पी नहीं रहा था और तोता कुछ दिनों बाद अपनी जान दे बैठता है। उसको इतना अपनी मालकिन से प्यार था कि उसके बिना ही वो जी रही थी, और वो जैसे ही उसकी मालकिन चली जाती है तो ये तोता फिर मर जाता है। ये आंसू से जब पूछताछ की जा रही थी तो आंसू पहले तो कुछ नहीं सका रहा था, लेकिन जब उसके साथ सख्ती से पूछताछ की गई तो पुलिस के सामने वो टिक नहीं पाया। वो अपनी सारी करतूत रोनी मैसी, जो कि उसका दोस्त होता है, और ये दोनों उस घर में लूट की प्लानिंग बनाते हैं। ये जो आंसू होता है वो रोनी मैसी से बोलता है कि मेरे मामी के पास काफ़ी सारे गहने हैं, पैसे हैं, और 20 तारीख की रात को घर पे कोई नहीं होगा, हम लोग चलेंगे और आसानी से लूट लेंगे। तो रोनी में से इसे लीड कर रहा था। ये दोनों घर पे जाते हैं। जैसे ही जाते हैं तो कुत्ता आवाज़ देता है तो इसको शिकार कर कुत्ता को शांत कर देता है आंसू, क्योंकि वो उसका दोस्त था, क्योंकि आंसू का बराबर घर में आना जाना रहा करता था और उसे सब घर का हालात पता था कि कौन कब आते हैं, कब जाते हैं, घर में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। वो आंसू रूम में जाता है, अपनी मामी के रूम में। वो उसकी मामी लेटी हुई होती है तो रोनी में से दोनों नकाब मुंह पे रख लगाए हुए थे और रोनी में से बोलता है कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं, जो भी गहने जेवरात हैं, वो सारे तुम दे दो, नहीं तो तुम अपनी जान से जाओगे। तो वो अपने गहने वगैरह सब कुछ दे देती है डर से। इधर जब आंसू को पहचान लेती है, इसके चाल ढाल से उसे लगता है कि आंसू, तो वो आवाज़ देती है कि आंसू तुम ये क्या कर रहे हो। तो आंसू काफ़ी घबरा जाता है, बेचैन हो जाता है, क्योंकि आंसू बराबर उसके घर पे आता जाता था और आंसू को वो अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। तो कहीं न कहीं आंसू को उसकी हाल चाल से वो पहचान लेती है। आंसू को डर लगता है कि अब मामी ने देख लिया, सबको बोल देगी। तो ये दोनों मिलके उस पे हमला करने लगते हैं। वो भी काफ़ी बचने का कोशिश करती हैं, लेकिन इधर से दो व्यक्ति होते हैं, वो लड़े भी तो कितना हद तक लड़ सके इन दोनों से। वो फिर घायल हो जाती है, वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है।
तो उसके ऊपर एक पर एक चाकू से वार किए जाते हैं। तकरीबन 12 चाकू उसको रौंदा जाता है। फिर कुत्ते जब इसी बीच बचाने आ रहे थे, काफ़ी कोशिश करते हैं कुत्ते बचाने का, लेकिन कुत्ता भी बचा नहीं पाता है और कुत्ता को भी 9 चाकू से वार किया जाता है, उससे भी चाकुओं से रौंद के मार दिया जाता है। फिर ये खबर जब सामने आती है तो कोर्ट में काफ़ी लंबा केस चलता है। इधर कोरोना आ जाता है, 2014 का मामला है। इधर कोरोना आ जाता है, कोरोना में विजय जी भी चल बसते हैं, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। तब जाके 23 मार्च 2023 को फैसला आता है, सारे सबूत गवाह को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद इस दोनों मुजरिम को सज़ा मिलता है। यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को विचलित करना नहीं है, यह सिर्फ समाज को जागरूक करना है। धन्यवाद।